हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवतार आईएएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर हिंदी व्याकरण में स्वर संधि पर रहेगा। हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक अपन ने जो है ना फर्स्ट पार्ट में दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा की थी और दीर्घ स्वर संधि का एक बिंदु रह गया था जिसमें था छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, ये वाला बिंदु रह गया था। तो इसके वाले बिंदु में देखते हैं कि वही 4 प्रोबेबिलिटी बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ बनता है। ये 4 प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि इन चारों प्रोबेबिलिटियों को सार्थकता के आधार पे हम डिवीजन करते हैं और इसे वापस भी हम वैसे ही लाते हैं। जैसे एक है भानुदय, मान लो भानुदय, एक शब्द आया है भानुदय, भानुदय। ये देखो ये बड़ा ऊ है, इस बड़ा ऊ को मैंने ये उतार लिया और ये आपका जो है ना ये बचा भान, ये भान बचा है आपका, और ये ना ऐसा हो गया और ये आपका दय बचा है, दय। इसको मैंने छोटा ऊ और छोटा ऊ में तोड़ा। देखो भानु को हम कैसे लिखते हैं, भानु को लिखने का तरीका क्या है। देखो भानु जो है ना, भानु हम ऐसे लिखते हैं और भानु हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। भानु का जो मूल तरीका है, मतलब किस प्रकार से लिखते हैं, देखो अगर भानु से मतलब होता सूर्य का। देखो सूर्य अगर बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे सूर्य हैं तो बड़ा ऊ आता है, और अगर सूर्य एक है तो छोटा ऊ आता है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो भानुदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। सूर्य का उदय तो एक सूर्य उगता है, तो भानु ये हो गया आपका, ये छोटा ऊ इस पर बैठ गया ना पे, तो ये हो गया भानु, और ये ऊ जो है ना इसके साथ मिल गया तो ये हो गया आपका उदय। भानुदय क्या हो जाएगा, भानुधन उदय, ये हो जाएगा। जैसे विधुदय है, विधुदय के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो विधुदय में यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक शब्द आया विधु, विधु धन उदय, उदय, इसको हम इस प्रकार से मान लो लेते हैं। तो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ बन जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, ये धा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना ये मिल गया है तो इधर क्या बचा, दय बचा, ये इस पे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये विधुदय, विधुदय, ये विधुदय हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इस प्रकार से जैसे गुरुपदेश आता है, तो गुरुपदेश में आप देखते हैं, मान लो ये लिखा हुआ है गुरुपदेश, ये गुरुपदेश लिखा हुआ है, गुरुपदेश देश। तो देखो पहले तो रा को समझो, रा पे छोटा ऊ की मात्रा अगर हम बैठालते हैं तो रा पे छोटा ऊ की मात्रा को हम ऐसे कर देते हैं, या रा पे छोटा ऊ की मात्रा बैठालते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं। लेकिन रा पे अगर हम बड़ा ऊ की मात्रा बैठालते हैं तो ऐसी पूरी घुंडी लेते हैं, ये बड़ा ऊ की मात्रा है रा पे बैठने की। तो आप यहाँ से देखो घुंडी लगी हुई है तो इसका मतलब बड़ा ऊ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बड़ा ऊ उतार लिया। जब बड़ा ऊ मैंने उतार लिया रा से, तो ये क्या बचा है, गु बचा, ये रा बचा है, गुर बचा है, ठीक है ना। और ये इधर क्या बचा है, पदेश, यहाँ पे पदेश बचा है। इसको मैंने तोड़ा 2 भागों में, छोटा ऊ और छोटा ऊ में तोड़ा, ये इस पे बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुरु धन, ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपदेश, उपदेश, गुरु धन उपदेश क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। अगर छोटा ऊ को मिलाते फिर हमारे पास बड़ा ऊ आ जाता है। इस प्रकार से जो है ना ये हो गया। अगला आता है जैसे लघुत्तर, एक शब्द आता है, तो लघुत्तर में क्या हो जाएगा, लघु धन उत्तर। आप यहाँ पे देख सकते हैं लघु धन उत्तर, छोटा के साथ छोटा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और बड़ा किस पे बैठेगा, इस पे बैठेगा, तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तर, ये लघुत्तर हो गया है, ठीक है ना। अच्छा आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। जैसे अब अगले चरण में मैं बात करता हूँ, अभी मैं बात कर रहा था छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ की, अब मैं बात करता हूँ छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ की। छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे लघूर्मी आता है, लघूर्मी, लघूर्मी, ये तो देखो लघु को अपन कैसे लिखते हैं, लघु को अपन ऐसे लिखते हैं, और ऊर्मी, ऊर्मी को अपन कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। यानी छोटों के साथ बड़ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ऊ बनेगा। जैसे एक दूसरा शब्द आता है कि सिंधूर्मी, सिंधूर्मी को हम कैसे लिखेंगे, सिंधूर्मी को देखो हम ऐसे लिखते हैं, सिंधूर्मी, ये सिंधूर्मी हो गया। अब वो ये आएगा सिंधु, सिंधु का मतलब होता है ये सिंधु सागर से है, और ऊर्मी, ऊर्मी, ये ऊर्मी
सिंधु धन ऊर्मी, सिंधुर्मी हो गया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे एक आता है साधुर सा, या कोई और शब्द अपन लेते हैं, तो मान लो अगला शब्द आता है धातुष्मा। धातुष्मा शब्द को हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखो धातुष्मा ये शब्द आया है धातुष्मा, तो यहाँ पे क्या होगा, धातु धातु धन ऊष्मा, ऊष्मा, तो ये क्या हो जाएगा, धातुष्मा हो जाएगा। इस प्रकार से हम तोड़ते हैं। इस धातु को अगर हम ऐसे कर देंगे, मान लो बड़ऊ से बड़ऊ मिलाएंगे, तो धातु को ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये निरर्थक हो जाएगा। ये सार्थक तभी होगा जब इस पर छोटी मात्रा है। अगर ऊष्मा को हम उष्मा कर देते हैं तो देखो उष्मा नहीं होता है, बस सार्थक शब्द ऊष्मा होता है, तो हमारी मजबूरी है, हमें ऊष्मा वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले चरण में बात करते हैं। अगले चरण के लिए लेते हैं, देखो दूसरा आपका ये होगा, तीसरा आपका जो है बड़ऊ के साथ छोटा ऊ का मिलन होगा, तो क्या बड़ऊ बनेगा। आप देखते हैं जैसे बधूत्सव है। अब बधूत्सव, यहाँ पे आप देखते हैं बधूत्सव, ये बधूत्सव लिखा हुआ है। तो अब बधू को हम कैसे लिखते हैं, देखो बधू को हम ऐसे भी लिखते हैं और बधू को हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं। अब देखो बधू का मतलब क्या होता है, बधू कहते नहीं, बधू आगमन, बधू आगमन, बधू घर पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बधू दोनों तरह से लिखा जाता है। अब अपन को ये समझना है कि बधू को जो है ना बड़ऊ कब लगाते हैं, बधू पे छोटा ऊ कब लगाते हैं। बधू जब एक हो, एक बधू हो तो उसमें छोटा ऊ लगता है, और जब कई बधुएं हों तो उसमें बड़ऊ लगता है। अब आप देखो बधू ये लिखा है बधू धन उत्सव। अब देखो उत्सव का मतलब होता है त्योहार, उत्सव का मतलब होता है त्योहार, तो बधुओं के लिए त्योहार, तो क्या हो जाएगा बधूत्सव। तो एक बधू तो रही नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी बधुएं हो गई हैं, क्योंकि बधुओं का त्यौहार है, तो बधुओं का त्यौहार है तो बधू बड़ऊ आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो सामूहिक विवाह होती हैं, तो उन सामूहिक विवाहों में क्या होता है, कई सारी बधुएं आती हैं, कई सारे जो है ना बारातें हैं, फिर इसके बाद वरमाला डलती, शादी विवाह होता है, चले जाते हैं। तो उन बधुओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो बड़ऊ होगा, और जो एक बधू होगी उसके लिए जो है शब्द इस्तेमाल होगा छोटा ऊ होगा। तो ये बधू धन उत्सव, तो यानी बड़ऊ के साथ छोटा ऊ मिला। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक शब्द और आता है कि छोटी छोटी अपन की जो पहचान है, अगर अपन छोटी छोटी पहचानों को समझते चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई खास फिर हिंदी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से जो है ना हम हिंदी को समझ सकते हैं। एक आता है भूत सर्ग, भूत सर्ग। अब देखो भू, इस भा को मैंने ये निकाल लिया, ये बड़ऊ हो गया मेरे पास, ये सर्ग हो गया। अब देखो इस बड़ऊ को मैंने तोड़ा, तो भू को हम कैसे लिखते हैं, भू को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, भू को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया बड़ऊ और ये हो गया छोटा ऊ, ये उत्सव हो, उत्सर्ग हो गया, ये उत्सर्ग हो गया। तो भू धन उत्सर्ग आ गया, ये बड़ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ऊ बनेगा। तो भूसर्ग को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अगले चरण में अगर हम देखते हैं कि जैसे लिखा है भूष्मा, भूष्मा लिखा है, तो भूष्मा को हम कैसे तोड़ेंगे, देखो ये लिखा है भूष्मा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, भू धन ऊष्मा, ऊष्मा। तो ये किसका हो गया, ये बड़ऊ के साथ बड़ऊ वाला हो गया है। भाई उष्मा कर देंगे तो उष्मा तो गलत हो जाएगा, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ऊ के साथ बड़ऊ को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये इसका हो गया है एग्जाम्पल। एक आता है बधूर्मी, बधूर्मी का मतलब क्या होता है, देखो बधूर्मी, बधूर्मी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा बधू धन ऊर्मी, बधू धन ऊर्मी। तो ये हो जाएगा बधूर्मी यानी बड़ऊ के साथ बड़ऊ, उर्मी नहीं ऊर्मी, बधू धन ऊर्मी। एक होता है जैसे भूर्जा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आया भूर्जा, भूर्जा को हम कैसे हैंडल करते हैं, तो देखो भू आप समझते हैं, भू माने पृथ्वी होता है, भू में बड़ऊ की मात्रा लगती है, तो ये आपका हो गया भू धन ऊर्जा। देखो ऊर्जा नहीं होता है, ऊर्जा होता है, तो देखो बड़ऊ के साथ बड़ऊ मिलके ये बड़ऊ बन गई थी, और ये क्या हो गया, भूर्जा हो गया है। तो ये जो है ना हमारा जो है ना ये मामला भी निपट गया, ये दीर्घ स्वर संधि का। अगले चरण में हम गुण स्वर संधि की बात करते हैं। गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में भी यही 4 प्रकार की ऐसी वरीयता पाई जाएगी। पहला हम देखते हैं गुण स्वर संधि।
देखो गुण स्वर संधि में ये खुद बता रहा है कि गुणों में परिवर्तन होगा। देखो अभी तक क्या किया था अपन ने, छोटा के साथ छोटा मिलाया था, छोटा के साथ बड़ा मिलाया था, तो छोटा के साथ छोटा मिलाया चाहे बड़ा मिलाया, उसी की बिरादरी का बड़ा बनता था दीर्घ है स्वर संधि में। ई के साथ ई मिलाएं, छोटी मिलाए चाहे बड़ी मिलाएं, उसी की बिरादरी का ई बनता था। ऊ के साथ ऊ मिलाएं तब भी उसी की बिरादरी का, मतलब जो उसका बिरादरी में बड़ा होता था वही बनता था, यानी बड़ा ऊ बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। गुणों में परिवर्तन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना कोई स्वर मिलेगा, किसी स्वर से मिलेगा, मतलब दूसरा स्वर मिलेगा, दूसरे स्वर से मिलेगा, वो बनेगा तीसरा स्वर। अब जब तीसरा स्वर बनेगा तो गुणों में परिवर्तन हो चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आ के साथ अगर ई मिले, तो देखो आ के साथ अगर ई मिल रहा तो या तो उसे आ बनना चाहिए, या उसे बड़ा आ बनना चाहिए, या उसे ई बनना चाहिए, या उसे बड़ी ई बनना चाहिए, इनमें से कोई बनना चाहिए था। लेकिन बना क्या, ए बन गया, बना ए, आ के साथ ई मिलेगा और ए बन गया, तो इसका मतलब होता है गुण में परिवर्तन हो गया। गुण में परिवर्तन हो गया मतलब तभी तो इसका नाम दिया गया गुण संधि। देखो अपने नेचर के जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी वास्तविक गुण होते हैं, उनमें बदलाव ला देता है, तो इसे गुण संधि नाम दे दिया गया। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बाप जो है ना वो एकदम गोरा है और माँ जो है ना एकदम काली है, तो बच्चा कैसा होना चाहिए, या तो गोरा बच्चा होगा या काला बच्चा होगा। बच्चा हो जाए मटमैला, ना गोरा हो ना काला हो, तो बच्चे में क्या हो गया, गुण में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से ले सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम जो है ना, जैसे गुण स्वर संधि का हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आ के साथ ई मिलता है तो क्या बनता है। तो देखो इसकी भी 4 प्रोबेबिलिटी होती हैं। आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, बड़े आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ के साथ बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगा, और बड़े आ के साथ बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगा। देखो किसी भी कंडीशन में जो है ना ये क्या बनेंगे, ए बनेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे गुण स्वर संधि में हम देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम बोलते हैं नरेंद्र, ये लिया मैंने नरेंद्र। अब नरेंद्र में देखो मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी ए मिले उस ए को उतार लेना है। इस ए को मैंने उतार लिया, इस ए को उतार लिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये रा बचा है, ये ना बचा है, और ये ना बचा है, और ये जो है ना ये बचा है। इस ए को मैंने तोड़ा है, तो देखो जैसे जुड़ते वैसे ही टूटता है ये। तो इस ए को मैंने आ में और ई में तोड़ दिया। अब आ में ई में ये ए टूट गया, तो आप इसको समझ रहे हैं। आ बैठ जाएगा किस पे, इस पे बैठ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नर, और ई बैठने की गुंजाइश नहीं है तो ई ऐसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा इंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ से वापस आते हैं, तो वहाँ तो नरेंद्र का मतलब नर में जो इंद्र है, इंद्र माने होता है राजा, इंद्र माने होता है प्रधान, तो नर में जो इंद्र है तो मतलब नरेंद्र, तो नरों में जो प्रधान है वो उसका पर्यायवाची हो जाएगा कि नरों में प्रधान कौन है। जैसे सुरेंद्र है, मान लो सुरेंद्र, तो अब मैं इसको दोबारा सुरेंद्र को मैं दूसरी तरह से लाना चाहता हूँ। जैसे मान लो लिखा है कहीं पे सुर धन इंद्र, इंद्र, अब सुर धन इंद्र, तो इसका मैंने आ उतार लिया, तो ये क्या बचा, ऐसा रा बचा, ये सु बचा, ऐसा ये आ उतर गया था, ये इंद्र है, इंद्र ये इस टाइप से लिखा है। अब देखो आ और ई मिलके क्या बना, ए बना, तो मैंने ये लिख दिया, आ और ई को मिला के ए लिख दिया, और ये ए बैठ जाएगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बैठ गया, रा पे बैठ गया ना, और ये इसके बाद ये वाला टुकड़ा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया सुरेंद्र। अब सुरों में है जो इंद्र, तो सुर और असुर को आप जानते हैं। सुर कौन होता है, सुर, इंद्र मतलब राजा, सुर कौन होता है, सुर जो होता है वो देवता होते, देवताओं को सुर कहा गया। असुर किसको कहते हैं, दानवों को असुर कहते हैं। तो सुरेंद्र कौन हो गया, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा कौन है, इंद्र, तो इंद्र की पर्यायवाची कौन सा हो गया, सुरेंद्र हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन उसके पर्यायवाची भी निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र का मतलब क्या होता है, पुष्प धन इंद्र, यानी पुष्प धन इंद्र, ये हो गया आपका पुष्पेंद्र, यानी आ के साथ ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, तो ये पुष्पेंद्र हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं पुष्पेंद्र हैं। अब पुष्पों में जो है इंद्र, तो अब पुष्पों में इंद्र का अपनी परंपरा रही है भाई। पुष्पों में इंद्र यानी पुष्पों में राजा कौन होता है, तो गुलाब को मानते हैं हम, पुष्पेंद्र, पुष्पों का राजा गुलाब को मानते हैं, तो पुष्पेंद्र क्या हो गया, गुलाब का पर्यायवाची हो गया है। जैसे मान लो इसके अगले चरण में आते हैं नरेश। अब नरेश में हम क्या करते हैं, देखो नरेश को लिखते हैं नरेश। अब इस नरेश को मैं तोड़ रहा हूँ, नरेश को मैं कैसे तोड़ूंगा, देखो इसको अपन को सीखना पड़ेगा। ये लिखा है नरेश, नरेश, ए को उतार लिया मैंने, ये रा बचा, ये ना बचा, ये शा बचा, ए को मैंने तोड़ा,
आ के साथ और ई के साथ। अब देखो आ के साथ तोड़ा तो ये इस पर बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा नर। ई के साथ मैंने तोड़ा तो ये इस हो गया। अब इसको ही शब्द होता, इस नहीं होता, ईस होता है। ईस का मतलब होता है ईश्वर। इसका मतलब इसको मुझे बड़ी में तोड़ना था, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बड़ी कर दूंगा। तो नर धन ईस क्या हो जाएगा, नरेश। वापस लाओ तो आ के साथ ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए, और ए बैठ जाएगा इस पर, तो फिर से नरेश पे पहुंच जाएंगे अपन। तो इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। तो ये दूसरे चरण का हो गया, मतलब पहले चरण में अपन ने कर लिया, दूसरे चरण दूसरी प्रोबेबिलिटी को अपन देखते हैं, दूसरी प्रायिकता क्या होती है। इसके बाद मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ परमेश्वर का। देखो परमेश्वर को मैंने लिखा है परमेश्वर, ए को मैंने उतार लिया तो ये क्या हो गया, सॉरी परमेश्वर, ये हो गया ना। तो ये क्या हो गया, परमो ये, और ये शवर हो गया। इसको मैंने उतारा तो ये आ और इसको ई में बदला। अब आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो देखो परम शब्द ये आ इस पे बैठेगा तो ये हो जाएगा परम। परम शब्द सही है कि परमा शब्द निरर्थक है, परम सही है। तो परम धन ईश्वर सही है कि ईश्वर सही है। तो देखो यहाँ पे ईश्वर, परम धन ईश्वर इज इक्वल टू परमेश्वर, तो ये हो जाएगा। दूसरा मैं करता हूँ सोमेश मतलब सोम धन ईश। अब देखो सोमेश का मतलब होता है सोम धन ईश, सोम धन ईश। तो आ के साथ ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सोमेश किसका पर्यायवाची है, सोम मतलब क्या होता है, सोमरस। सोम मतलब चंद्रमा का देवता, तो सोमेश कौन हो जाएगा, यानी चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का ईश्वर। तो चंद्रमा का ईश्वर कौन है, सोमरस का राजा कौन होता है, इंद्र होता है। सोमरस का राजा जो है ना इंद्र होता है, और ब्राह्मणों का राजा सोम होता है और सोमरस का राजा इंद्र होता है। तो सोमेश किसको कहा गया, इंद्र को सोमेश कहा गया है। चंद्रमा को भी सोमेश कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का भी राजा वही सोम होता है, ब्राह्मणों का भी राजा सोम होता है। तो यहाँ पे एक है कमलेश। अब देखना कमलेश है ये लिखा है कमलेश। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए को मैंने उतार लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमल, और ये हो जाएगा शाह अकेला। इसको मैंने क्या किया, इसको आ और इसको क्या किया, इसको ई में बदला। अब देखो इस होता है कि ईस, तो ये बड़े ई में बदलेगा तो ईस हो जाएगा, और ये जो है ना बड़े आ में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कमला। देखो ला पे बड़ा बैठ जाएगा। कमला धन ईश, यानी कमला का ईश्वर। तो अब कमला कौन है, देखो कमला किसको कहा गया है, तो कमला का ईश्वर कौन है, मतलब कमला नाम किसी का है अगर आप जानते हो तो। देखो कमला नाम जो है ना विष्णु भगवान की पत्नी का है, जो कमल पे बैठती हैं उनकी पत्नी का नाम कमला है। उमा रमा ब्रह्माणी और उमा रमा कमला, आपने देखा होगा। तो कमला का ईश्वर कौन है, कमला का ईश्वर विष्णु जी है। तो ये विष्णु का पर्यायवाची कौन हो गया, कमलेश हो गया है। इस प्रकार से हम जो है ना निकाल सकते हैं पर्यायवाची को। आगे के चरण में हम देखते हैं, मतलब ये जो आ के साथ बड़ी का है ये मैटर भी आ गया है आपका। कहने का मतलब है कि अपन जब शब्दों को तोड़ते हैं तो तोड़ने के क्रम में कौन से शब्द आ रहा है। जैसे उमेश है मान लो, अब मैं सभी को मिक्स्ड करके देख रहा हूँ, अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं। मान लो उमेश है तो अब देखो इसको धन इस कर सकते हैं, तो देखो इस भी गलत है तो ईस कर दो, और इसको क्या करेंगे की जगह उमा कर दो, उमा धन ईश। देखो बड़े आ के साथ बड़ी मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ये माँ पे बैठ जाएगा। तो उमा धन ईश, उमा कौन है, उमा कहते हैं शंकर जी की पत्नी को। अब उमा धन ईश यानी उमा का ईश्वर कौन है, उमेश है, यानी शंकर जी का पर्यायवाची हो गया उमेश। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे राकेश। अब राकेश को हम कैसे देखते हैं, तो देखो राकेश हमने लिखा है राकेश। अब राकेश को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब इसको हमने जैसे एक उतार लिया तो ये हो गया राक धन ये शाह बचा। इसको हमने ऐसे किया, छोटा और छोटी में किया। तो देखो राक सही है कि राका, तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए राका धन इस सही है कि ईस, तो ये बड़ी होना चाहिए। तो राका धन ईस बराबर राकेश, ठीक है ना। राकेश किसको बोलते हैं, राकेश सूर्य को बोलते हैं, राका सूर्य को बोलते हैं। तो सूर्य मतलब प्रकाश का ईश्वर जो है ना वो कौन होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य का जो है ना पर्यायवाची राकेश होता है।
इस प्रकार से जो है हम इसको आ के साथ ई वाले प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। अगला चरण में अगर हम लेते हैं तो अगले चरण में आ के साथ ऊ आता है। अब ये गुण स्वर संधि का एक हिस्सा और रह गया है। आ के साथ अगर ऊ मिलता है, आ के साथ अगर ऊ मिलता है तो ओ बन जाता है। बड़े आ के साथ अगर ऊ मिलता है तो ओ बन जाता है। छोटे आ के साथ अगर बड़ा ऊ मिलता है तब भी ओ बनता है, और बड़े आ के साथ अगर बड़ा ऊ मिलता है तब भी ओ बनता है। ये बनेगा क्या? ओ। तो ओ 4 प्रकार से टूट सकता है। अब 4 प्रकार से टूट सकता है तो ये आपके लिए जो है ना, फिर एक बार अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल है वीरोचित। वीरोचित, वीरोचित को हम कैसे तोड़ेंगे? वीरोचित को तोड़ने के लिए हम देखो ओ को करना है हमें। ये ओ को उतार लिया मैंने, तो ये क्या हो गया? वीर। वीर, और ये क्या हो गया? चित हो गया। चित। इस ओ को मैंने तोड़ना काय में? इधर आ में और इधर ऊ में। आ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ को पहले हमने छोटे में तोड़ा, तो ये हो जाएगा वीर, और ये हो जाएगा उचित। उचित तो क्या हो जाएगा? वीर धन उचित, यानी वीरोचित, यानी आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। ओ बैठ जाएगा रा पे, तो वीरोचित हो गया था। ऐसे ही जो है ना, अगला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ परोपकार। परोपकार को जब मैं लेता हूँ तो परोपकार के क्रम में क्या देखते हैं कि मान लो ये लिखा हुआ है परोपकार। परोपकार है, इस ओ को यानी पर धन उपकार। उपकार, ये परोपकार का टूट गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगले चरण में हम लेते हैं किसी और को। मान लो हम लेते हैं नबोड़ा को। नबोड़ा को लेते हैं तो नबोड़ा में क्या होता है? देखो ये लिखा है नबोढ़ा। ये शब्द पूछा जाता है। नव धन ऊढ़ा। ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा। नव माने होता है नया नया, और ऊढ़ा माने होता है मतलब जो नएपन की ओर होता है, तो उसे नबोड़ा कहते हैं। इसे हम टीनेजर भी कहते हैं। उसे हम मतलब इंग्लिश में टीनेजर कहते हैं। नबोड़ा का मतलब होता है कौमारावस्था, तो उसे अपन नबोड़ा बोलते हैं। तो नवधन ऊढ़ा। जैसे हम मान लो बात करते हैं हितोपदेश। हितोपदेश को देखो हम, हितोपदेश, अगर हितोपदेश को तोड़ते हैं हम तो हित धन उपदेश, ये क्या हो जाएगा आपका? हित धन उपदेश। तो ये आपका हो जाएगा हित धन उपदेश। देखो आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, तो ओ को भी तोड़ेंगे ए आ में और ऊ में, तो हितोपदेश हो जाएगा। अगले चरण में अगर हम लेते हैं तो मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हम लिखते हैं दयोर्मी। दयोर्मी, दयोर्मी को लेते हैं तो ये देखो ओ को मैंने उतार लिया, ये क्या बचा? दय, और ये क्या बचा? ये मी, ऐसी बचा। इसको मैंने काय में तोड़ा? आ में और ई में, ऊ में। आ में और ऊ में तोड़ा, आ और ऊ में तोड़ा। तो यहाँ पे देखो दय सही शब्द है कि दया सही शब्द है? दया, तो इसको हम बड़े आ में तोड़ेंगे। और उर्मी सही शब्द है कि ऊर्मी सही शब्द है? तो देखो उर्मी भी सही है, ऊर्मी भी। ऊर्मी ज़्यादा वरीयता देता है, तो ये ऊर्मी हो जाएगा। दया धन ऊर्मी। दया धन ऊर्मी, दयोर्मी होता है। अब एक समस्या है यहाँ पे कि जो जलोर्मी या दय उर्मी और ऊर्मी में अंतर क्या होता है? देखो उर्मी और ऊर्मी का अंतर जो है ना, उर्मी का मतलब होता है आप किसी के अंदर समाहित हो जाओ, ऊर्मी का मतलब होता है किसी को आप समाहित कर लें। तो व्यक्ति के अंदर दया होती है तो ऊर्मी आता उसके लिए है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसके संदर्भ में कि अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा आता है जैसे कि समुद्रोर्मी है, तो समुद्र धन ऊर्मी। अब देखो समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, तो यहाँ पे देखो ओ को मैंने उतारा, तो ये ओ को उतार लिया, तो ये क्या बचा मेरे पास? ये बचा मेरे पास समुद्र, और ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। इसको मैंने तोड़ा काय में? इसको मैंने तोड़ा आ में और ऊ में। अब आ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। तो देखो समुद्र, आ बड़ा होगा तो समुद्रा नहीं होगा, तो इसका मतलब छोटा रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया समुद्र, तो यानी छोटा था। और ऊर्मी के ऊर्मी, तो ये ऊर्मी रहेगा, तो ये ऊर्मी हो जाएगा। समुद्र धन ऊर्मी इक्वल टू समुद्र ऊर्मी।
ठीक है ना। तो ये था आपका जो है ना गुण स्वर संधि के दो, मतलब एक ओ बनना और ए बनना। इसके बाद जो है ना अपन चर्चा करते हैं कि इसका एक और पार्ट रह जाता है। उसका एक पार्ट जो है ना वो ऋषि वाला है। ऋषि वाले पार्ट में देखते हैं कि यदि छोटा बड़ा के साथ ऋषि आ जाता है तो क्या बनता है। छोटा या बड़ा के साथ ऋषि आ जाता है, ऋषि वाला ये आ जाता है तो ये अर बन जाता है, अर। अब ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अर बन जाता है तो जैसे मैंने लिखा है देव धन ऋषि, देव धन ऋषि लिखा है मैंने, तो मैंने क्या कहा था, इससे आ उतार लेंगे हम, इससे ऋषि वाला रा उतार लेंगे, ये शी ऐसे ही बचेगा और ये जो है ना दा ऐसे ही रहेगा और ये बा जो है ना आधा हो जाएगा, जे मिल के अर बना देंगे। क्या बना देंगे, अर बना देंगे। जे आ बैठ जाएगा इस पे तो ये हो गया देव, और जे रा ऐसे ही रहेगा, जे सी ऐसे ही रहेगी, और जे रा हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता, रा हमेशा पीछे आता है, तो जे रा यहाँ से हट के जो ना इस पे आ जाएगा तो क्या लिख जाएगा आपका, तो यहाँ पे देवर्षि लिख जाएगा, देवर्षि ये लिख जाएगा। देखो देवर्षि को लिखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, देवर्षि को हम कैसे लिखते हैं। देवर्षि को हमारा लिखने का जो तरीका है, मैं इसको तोड़ के देखता हूँ तो देखो दा ए वा, ठीक है ना, फिर इसके बाद रा, फिर इसके बाद सी, ऐसे ही तो लिखते हैं हम देवर्षि को। अब चूंकि रा ऐसा लिखा नहीं जाता हमारी लेखनी में, तो हम इस रा को कहाँ बिठाल देते हैं, यहाँ बिठाल देते हैं, और यहाँ से ये रा जो है ना हम हटा देते हैं, तो ये देवर्षि लिख गया। अब इसको मान लो हम वापस करना चाहते हैं तो मैंने ये लिखा दा, ये लिखा वा, ये लिखा आ, ये लिखा रा, और ये लिखा मैंने शी। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, बा का आ उतार लिया है, ये रा अपनी जगह पहुंचा दिया है, सी अपनी जगह लिख दिया है। ये जो आता है इसकी जगह हम क्या करते हैं, ये आता है तो इसकी जगह हम ये करते हैं, ये आ बिठाल देते हैं इस पे, तो देव हो जाता है। जे रा आया कहाँ से था, ऋषि वाले रा से आया था ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऋषि वाला रा बना देते हैं, और जहाँ से आया था तो देव धन ऋषि। तो देखो देवर्षि को हमने फिर देव धन ऋषि तक वापस लाए, और देव धन ऋषि को आ के साथ ऋषि मिला के आर बनाया, और आर आ को हमने बैठाला बापे और रा को उधर उतार लिया, तो देवर्षि हो गया था। दोनों तरफ से आपको आना चाहिए, मतलब यहाँ से तोड़ना भी आना चाहिए, वहाँ से जोड़ना भी आना चाहिए, तो अपन संधि पे जो है ना कमांड पा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ सप्तर्षि का। देखो सप्तर्षि सप्तर्षि इसका भी वही करेंगे। इसका हमें क्या करना है, ये सा है, ये पा है, ये ता है, और ता का मैंने आ उतार लिया, और इसके बाद जो है ना ये क्या है, रा है, और इसके बाद क्या है, ये सी है। अब ये देखो ये इस पर बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सप्त, और ये रा आया कहाँ से था, ऋषि वाले रा से आया था, तो इसे ऋषि वाले रा में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सप्त धन ऋषि यानी सप्तर्षि। तो ये हो जाएगा देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, महर्षि, ये सब शब्द जो है ना ये क्या है, गुण संधि के, यानी आ के बाद छोटा बड़ा आ के बाद अगर ऋषि वाला रा आ जाता है तो फिर क्या होता है, तो अर्षि हो जाता है। अर देखो उच्चारण में जो अर आएगा वो 100% आएगा। तो सीधी सी बात है, इसके लिए तो एक ही विकल्प है कि अर लगा दो, कि जो जहाँ भी अर आए उच्चारण में वो गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, बस इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये तो था अपना इसके लिए। अब अपने पास जो विकल्प हैं, अब अपने पास विकल्प क्या है कि एक अपन को विधान अब तक जो समझा है, एक विधान ब्रेन में लगा लो कि अगर अपन कभी फंसे हैं या कभी अपन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अपन समस्या में घिरे हैं, अपने पास टाइम कम है, हिंदी करना है और बहुत सारी चीज़ें करना है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जब कोई समस्या दिखाई नहीं दे, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे बड़ी दिखे, जहाँ पे बड़ा दिखे और जहाँ पे बड़ऊ दिखे, सीधा टक कर दो, उसे दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिख दो दीर्घ स्वर संधि। जहाँ पे एक ही मात्रा दिखे या जहाँ पे जो है ना ओ की मात्रा दिखे, एक ही मात्रा जहाँ दिखे वहाँ तो जो है ना दिमाग नहीं लगाना, सीधे गुण स्वर संधि करो। और ओ की मात्रा जहाँ पे दिखे वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे 80% जो है ना गुंजाइश होती है गुण स्वर संधि की, ओ जहाँ पे होता है, और 20% गुंजाइश होती है विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि के जब मैं आपको नियम बताऊंगा तो विसर्ग की, तो मतलब ये दो ही हो सकती है, या तो विसर्ग हो सकती है जहाँ पे ओ से टूट रहा है आपका शब्द, वहाँ से या तो विसर्ग हो सकती है या गुण स्वर संधि हो सकती है, वो मात्रा मिले, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो ब्रेन से हटा ही लेना, मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं। दो में 80% गुंजाइश होती है कि गुण की होगी, 20% गुंजाइश होती है कि किसकी होगी, विसर्ग की होगी। तो दो ही संधियों पर सीधा कैलकुलेट करना, दो संधियों में आता है जो वो, बाकी संधियां तो बाहर हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन तो है ना जिन पे आपको लड़ना है, दो ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे।
इस मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए। ए की मात्रा के लिए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, गुण ही होगी, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, कि ये देवर्षी हो गया। एक शॉर्ट तरीका भी अपने पास हो गया है कि जहाँ पे ओ आ जाए तो क्या है, 80% गुण संधि है, 20% विसर्ग संधि है। जहाँ पे ए आ जाए वहाँ पे 100% क्या है, गुण स्वर संधि है। वहाँ एक से टूटना चाहिए उस शब्द को, बस ये ध्यान रखना कि ये से टूटना चाहिए। 3-4 मात्राएं उसके साथ हो, मतलब दीर्घ भी उसी शब्द में, उसी में गुण भी हो, तो आप ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं दीर्घ से टूट रही है वो, तो बस ये देख लो कि दीर्घ से नहीं टूट रही है। अगर ये से ही टूट रही है तो गुण स्वर संधि है। जहाँ पे महर्षि, देवर्षि, अर्षि जहाँ आ जाए वो गुण स्वर संधि है। तो मुझे लगता है कि ये स्वर संधियों को समझना बहुत आसान है। अगले चरण में जो हम स्वर संधि का दूसरा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।